श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमन्वेदव्यासाय नमः। श्री महाभारत प्रथम खंड। यह श्री व्यास जी द्वारा लिखित महाभारत हम श्रवण कर रहे हैं। आज 206वां अध्याय है। षट्धिक द्विशततमोध्याय। यहाँ पांडवों का हस्तिनापुर में आना और आधा राज्य पाकर इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण करना एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का द्वारका के लिए प्रस्थान करना, यह प्रसंग हम श्रवण करेंगे। एवमेतन्महाप्राज्ञ यथार्थ विदुराध्य ममापि परमो हर्षः संबंधिस्मिन् कृते प्रभु। कि द्रुपद बोले, महाराज विदुर जी, आज आपने जो कुछ मुझे कहा है सब ठीक है। प्रभु, कौरवों के साथ यह संबंध हो जाने से मुझे भी महान हर्ष हो रहा है कि महात्मा पांडवों का अपने नगर में जाना भी अत्यंत उचित ही है। तथापि मेरे लिए अपने मुख से इन्हें जाने के लिए कहना उचित नहीं है। यदि कुंती कुमार वीरवर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नरश्रेष्ठ नकुल, सहदेव जाना उचित समझें तथा धर्मज्ञ बलराम और श्री कृष्ण पांडवों का वहाँ जाना उचित समझें और समझते हों तो वे अवश्य वहाँ जाएं, क्योंकि ये दोनों पुरुष सिंह सदा इनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि परवंतो वयम राजम त्वयि सर्वे सहानुगा वया यथा बक्षसी नः प्रीत्या तत्करिष्यामहे वयम। कि राजन, हम सब लोग अपने सेवकों सहित सदा आपके अधीन हैं। आप स्वयं प्रसन्नता पूर्वक हमसे जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तो इनका जाना ही ठीक जान पड़ता है, अथवा सब धर्मों के ज्ञाता महाराज द्रुपद जैसा उचित समझे वैसा किया जाए। द्रुपद ने कहा, यथैव मन्यते वीरो दार्शाः पुरुषोत्तमः प्राप्त कालम महाबाहु सा बुद्धिर्निश्चितः मम। कि दर्शाह कुल के रत्न वीरवर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस समय जो कर्तव्य उचित समझते हों, निश्चय ही मेरी भी वही सम्मति है। महाभाग कुंती पुत्र इस समय मेरे लिए जैसे अपने हैं, उसी प्रकार इन भगवान वासुदेव के लिए भी समस्त पांडव उतने ही प्रिय एवं आत्मीय हैं, इसमें संशय नहीं है। पुरुषोत्तम केवल जिस प्रकार इन पांडवों के श्रेय अत्यंत हित का ध्यान रखते हैं, उतना ध्यान कुंती नंदन पांडव पुत्र युधिष्ठिर भी नहीं रख सकते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसी प्रकार महातेजस्वी विदुर कुंती के भवन में गए। वहां उन्होंने धरती पर माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम किया। विदुर को आया देख कुंती बार बार शोक करने लगी। कुंती बोली कि वैचित्र वीर्यते पुत्रा कथन चिन जीवितास्त्वया। कि विदुर जी, आपके पुत्र पांडव किसी प्रकार आपके ही कृपा प्रसाद से जीवित हैं। लाक्षागृह में आपने इन सबके प्राण बचाए हैं और आप यह पुनः आपके समीप जीते जागते लौट आए हैं। कछुआ अपने पुत्रों का वे कभी भी क्यों न हो मन से चिंतन करता रहता है। इस चिंतन से ही अपने पुत्रों का वह पालन पोषण एवं सर्वधन करता है। उसी के अनुसार जैसे सकुशल जीवित रहते हैं, वैसे ही आपके पुत्र पांडव आपकी ही मंगल कामना से आज जी रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, आप ही इनके रक्षक हैं। तात, जैसे कोयल के पुत्रों का पालन पोषण तथा कौवे की माता करती है, उसी प्रकार आपके पुत्रों की रक्षा मैंने की है। अब तक मैंने बहुत से प्राणांतक कष्ट उठाए हैं, इसके बाद मेरा क्या कर्तव्य है यह मैं नहीं जानती, यह सब आप ही जाने। वैशंपायन जी कहते हैं कि यूं कहकर दुख से पीड़ित हुई कुंती अत्यंत आतुर होकर शोक करने लगी। उस समय विदुर जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, तुम शोक न करो। विदुर जी बोले, यदुकुल नंदिनी, आपके महाबली पुत्र संसार में दूसरों के सताने से नहीं कष्ट पा सकते।
अब वे थोड़े ही दिनों में समस्त बंधुओं के साथ अपने राज्य पर अधिकार करने वाले हैं, अतः आप शोक न करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर महात्मा द्रुपद की आज्ञा पाकर पांडव श्री कृष्ण और विदुर द्रुपद, कुमारी कृष्णा और यशस्विनी कुंती को साथ ले आमोद प्रमोद करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उस समय राजा द्रुपद ने उन्हें 1000 सुंदर हाथी प्रदान किए, जिनकी पीठों पर सोने के हौदे कसे हुए थे और वे गले में सोने के आभूषण पा रहे थे। उनके अंकुश भी सोने के ही थे। जाम्बूनद नामक सुवर्ण से उन सबको सजाया गया था। उनके गंडस्थल से मद की धारा बह रही थी। बड़े बड़े महावत उन सब का संचालन करते थे। वे सभी गजराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। राजा ने 5 पांडवों के लिए 4 घोड़ों से जुते हुए एक रथ का 1000 रथ दिए, जो सुवर्ण और मणियों से विभूषित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करते थे और सब और अपनी प्रभा बिखेर रहे थे। इतना ही नहीं, राजा ने अच्छी जाति के 50,000 घोड़े भी दिए, जो सुनहरे साज बाज से सुसज्जित और सुंदर चवर तथा मालाओं से अलंकृत थे। इनके सिवा सुंदर आभूषणों से विभूषित 10,000 दासियां भी थीं। साथ ही उत्तम धनुष धारण करने वाले 1000 दास पांडवों को भेंट किए। बहुत सी शैयाएं, आसन और पात्र भी दिए, जो सब के सब सुवर्ण के बने हुए थे। दूसरे दूसरे द्रव्य और गोधन भी समर्पित किए। इन सब की पृथक पृथक संख्या 1-1 करोड़ थी। इस प्रकार पांचाल राज द्रुपद ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडवों को उपर्युक्त वस्तुएं अर्पित की। 100 पालकियां और उनको ढोने वाले 500 कहार दिए। इस प्रकार पांचाल राज ने अपनी कन्या के लिए ये सभी वस्तुएं बहुत सा धन दहेज में दिया। जन्मेजय धृष्टद्युम्न स्वयं अपनी बहन का हाथ पकड़कर सवारी पर बैठाने के लिए ले गए। उस समय सहस्त्रों प्रकार के बाजे एक साथ बज उठे। राजा धृतराष्ट्र ने पांडव वीरों का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए कौरवों को भेजा। भारत, विकर्ण, महान धनुर्धर, चित्रसेन, विशाल धनुष वाले द्रोणाचार्य, गौतम वंशी कृपाचार्य आदि भेजे गए थे। इन सब से घिरे हुए शोभाशाली महावीर वीर पांडवों ने तब धीरे धीरे हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। पांडवों का आगमन सुनकर नागरिकों ने कौतूहलवश हस्तिनापुर नगर को अच्छी तरह सजा रखा था। सड़कों पर सब और फूल बिखेरे गए थे, जल का छिड़काव किया गया था। सारा नगर दिव्य धूप की सुगंध से महमह कर रहा था और भांति भांति की प्रसाधन सामग्रियों से सजाया गया था। पताकाएं फहराती थीं और ऊंचे गृहों में पुष्पहार सुशोभित होते थे। शंख, बेरी तथा नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से वह अनुपम नगर बड़ा शोभा पा रहा था। उस समय कौतूहलवश सारा नगर देदीप्यमान सा हो उठा। पुरुष सिंह पांडव प्रजाजनों के शोक और दुख का निवारण करने वाले थे, अतः वहां उनका प्रिय करने की इच्छा वाले पूर्ववासियों द्वारा कही हुई भिन्न भिन्न प्रकार की हृदय स्पर्शिनी बातें सुनाई पड़ी। पूर्ववासी कह रहे थे, यही वे नरश्रेष्ठ धर्मज्ञ युधिष्ठिर पुनः यहाँ पधारे हैं, जो धर्मपूर्वक अपने पुत्रों की भांति हम लोगों की रक्षा करते थे। इनके आने से निसंदेह ऐसा जान पड़ता है, आज जनों के प्रिय महाराज पांडु ही मानो हमारा प्रिय करने के लिए वन से चले आए हों। तात, कुंती के वीर पुत्र यदि पुनः इस नगर में चले आए तो आज हम सब लोगों का कौन सा परम प्रिय कार्य नहीं संपन्न हो गया। यदि हमने दान और होम किया है, यदि हमारी तपस्या शेष है, तो उन सब के पुण्य से ये पांडव 100 वर्ष तक इसी नगर में निवास करें। इतने में ही पांडवों ने धृतराष्ट्र, महात्मा भीष्म तथा अन्य वंदनीय पुरुषों के पास जाकर उन सब के चरणों में प्रणाम किया। फिर समस्त नगरवासियों से कुशल प्रश्न करके ये राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से राजमहल में गए। उस समय दुर्योधन की रानी ने, जो काशीराज की पुत्री थी, धृतराष्ट्र पुत्रों की अन्य बधुओं के साथ आकर द्वितीय लक्ष्मी के समान सुंदरी पांचाल कुमारी द्रौपदी को अगवानी की।
द्रौपदी सर्वथा पूजा के योग्य थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात सच देवी ने पदार्पण किया हो। दुर्योधन पत्नी ने उसका भलीभांति सत्कार किया। वहां पहुंचकर कुंती ने अपनी बहुरानी द्रौपदी के साथ गांधारी को प्रणाम किया। गांधारी ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को हृदय से लगा लिया। कमल सदृश नेत्रों वाली कृष्णा को हृदय से लगाकर गांधारी सोचने लगी कि यह पांचाली तो मेरे पुत्रों की मृत्यु ही है। यह सोचकर सुबल पुत्री गांधारी ने युक्ति से विदुर को बुलाकर कहा कि विदुर, यदि तुम्हें जचे तो राजकुमारी कुंती को पुत्र वधू सहित शीघ्र ही पांडु के महल में ले जाओ और वहीं उनका सारा सामान भी पहुंचा दो। उत्तम करण मुहूर्त और नक्षत्र सहित शुभ तिथि को उस महल में इन्हें प्रवेश करना चाहिए, जिससे कुंती देवी अपने घर में पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रह सकें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बहुत अच्छा कहकर उसी समय विदुर ने वैसी ही व्यवस्था की। सभी बंधु बांधवों ने पांडवों का उस समय अत्यंत आदर सत्कार किया। प्रमुख नागरिकों तथा सेठों ने भी पांडवों का पूजन किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा पुत्र सहित बाल्हिक ने धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों का आतिथ्य सत्कार किया। इस प्रकार हस्तिनापुर में विहार करने वाले महात्मा पांडवों के सभी कार्यों में विदुर जी ही नेता थे। उन्हें इसके लिए राजा की ओर से आदेश प्राप्त हुआ था। कुछ काल तक विश्राम कर लेने पर उन महाबली महात्मा पांडवों को राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म जी ने बुलाया। धृतराष्ट्र बोले कि कुंती नंदन युधिष्ठिर, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे अपने भाइयों सहित ध्यान देकर सुनो। कुंती नंदन, मेरी आज्ञा से पांडु ने इस राज्य को बढ़ाया और पांडु ने ही जगत का पालन किया। मेरे भाई पांडु बड़े बलवान थे। राजन, वे मेरे कहने से सदा ही दुष्कर कार्य किया करते थे। कुंती कुमार, तुम भी यथासंभव शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो, विलंब न करो। मेरे दुरात्मा पुत्र दर्प और अहंकार से भरे हुए हैं। युधिष्ठिर, वे सदा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए उन अभिमानी बलाभिमानी दुरात्माओं के साथ तुम्हारा फिर कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए, इसलिए तुम खांडव प्रस्थ में निवास करो। वहां रहते समय कोई तुम्हें बाधा नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे वज्रधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती नंदन अर्जुन वहां तुम लोगों की भली भांति रक्षा करेंगे। तुम आधा राज्य लेकर खांडव प्रस्थ चलकर रहो। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि विदुर, तुम राज्याभिषेक की सामग्री लाओ, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। मैं आज ही कुरुनंदन युधिष्ठिर का अभिषेक करूंगा। वेद वेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, नगर के सभी प्रमुख व्यापारी, प्रजा वर्ग के लोग और विशेषतः बंधु बांधव बुलाए जाएं। तात, पुण्य वाचन कराओ और ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ 1,000 गौएं तथा मुख्य मुख्य ग्राम दो। विदुर, जो भुजबंद एक सुंदर मुकुट तथा हाथ के आभूषण मंगवाओ। मोती की कई मालाएं, हार, पदक, कुंडल, करधनी, कटिसूत्र तथा उदरबंद भी ले आओ। 1008 हाथी मंगवाओ, जिन पर ब्राह्मण सवार हों। पुरोहित के साथ जाकर वे हाथी शीघ्र गंगा जी का जल ले आवें और युधिष्ठिर अभिषेक के जल से भीगे हों। समस्त आभूषणों से उन्हें विभूषित किया गया हो। वे राजा की सवारी के योग्य गजराज पर बैठे हों। उन पर दिव्य चबर ढुल रहे हों और उनके मस्तक के ऊपर सुवर्ण और मणियों से विचित्र शोभा धारण करने वाली श्वेत छत्र सुशोभित हो। ब्राह्मणों द्वारा की हुई जय जयकार के साथ बहुत से नरेश उनकी स्तुति करते हों। इस प्रकार कुंती के ज्येष्ठ पुत्र अजमेर कुल तिलक श्री युधिष्ठिर जी का प्रसन्न मन से दर्शन करके प्रसन्न हुए पुरवासी जन इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करें। राजा पांडु ने मुझे ही अपना राज्य देकर जो उपकार किया है, उसका बदला इससे पूर्ण होगा कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया जाए, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर भीष्म, द्रोण, कृप तथा विदुर ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
श्री वासुदेव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आपका यह विचार सर्वथा उत्तम तथा कौरवों का यश बढ़ाने वाला है। हे राजेंद्र, आपने जैसा कहा है उसे आज ही जितना शीघ्र संभव हो सके पूर्ण कर डालिए। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जल्दी करने की प्रेरणा दी और विदुर जी ने धृतराष्ट्र के कथानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिया। उसी समय राजन वहां महर्षि कृष्ण द्वैपायन पधारे। समस्त कौरवों ने अपने सुहृदों के साथ आकर उनकी पूजा की। तब वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों तथा मूर्धाभिषिक्त नरेशों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार श्री व्यास जी ने विधिपूर्वक अभिषेक कार्य संपन्न किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, धौम्य, व्यास, श्री कृष्ण, बाल्हिक और सोमदत्त ने चारों वेदों के विद्वानों को आगे रखकर भद्रपीठ पर संयम पूर्वक बैठे हुए श्री युधिष्ठिर जी का उस समय अभिषेक किया और सब ने यह आशीर्वाद दिया कि राजन, आप सारी पृथ्वी को जीतकर संपूर्ण नरेशों को अपने अधीन करके प्रचुर दक्षिणा से युक्त राजसूय आदि यज्ञ याग पूर्ण करने के पश्चात अवभृत स्नान करके बंधु बांधवों के साथ सुखी रहो। जन्मेजय यूं कहकर उन सब ने अपने आशीर्वादों द्वारा युधिष्ठिर जी का सम्मान किया। समस्त आभूषणों से विभूषित मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर ने अक्षय धन का दान किया। उस समय सब लोगों ने जय जयकार पूर्वक उनकी स्तुति की। समस्त मूर्धाभिषिक्त राजाओं ने भी कुरुनंदन युधिष्ठिर का पूजन किया। फिर वे राजोचित गजराज पर आरूढ़ हो श्वेत छत्र से सुशोभित हुए। उनके पीछे पीछे बहुत से मनुष्य चल रहे थे। उस समय देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। समस्त हस्तिनापुर नगर की परिक्रमा करके राजा ने पुनः राजधानी में प्रवेश किया। उस समय नागरिकों ने उनका विशेष समादर किया और बंधु बांधवों ने भी मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर जी का सादर अभिनंदन किया। यह सब देखकर वे गांधारी के दुर्योधन आदि सभी पुत्र अपने भाइयों के साथ शोकातुर हो रहे थे। अपने पुत्रों को शोक हुआ जानकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण तथा कौरवों के समक्ष राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा कि कुरुनंदन, तुमने वह राज्याभिषेक प्राप्त किया है जो अजितात्मा पुरुषों के लिए दुर्लभ है। राजन, तुम राज्य पाकर कृतार्थ हो गए, अतः आज ही खांडवप्रस्थ चले जाओ। नृपश्रेष्ठ, पुरुरवा आयु नहुष तथा ययाति खांडवप्रस्थ में ही निवास करते थे। महाबाहो, वही समस्त पौरव नरेशों की राजधानी थी। आगे चलकर मुनियों ने बुधपुत्र के लोभ से खांडवप्रस्थ को नष्ट कर दिया था। इसलिए तुम खांडवप्रस्थ नगर को पुनः बसाओ और अपने राष्ट्र की वृद्धि करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सब ने तुम्हारे साथ वहां जाने का निश्चय किया है। तुम में भक्ति रखने के कारण दूसरे लोग भी उस सुंदर नगर का आश्रय लेंगे। हे निष्पाप कुंती पुत्र, कुंती कुमार, वह नगर तथा राष्ट्र समृद्धशाली और धन धान्य से संपन्न है, अतः तुम भाइयों सहित वहीं जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आधा राज्य पाकर वे खांडवप्रस्थ की ओर चल दिए, जो भयंकर वन के रूप में था। धीरे धीरे खांडवप्रस्थ में जा पहुँचे। तदंतर अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पांडवों ने श्री कृष्ण सहित वहां जाकर उस स्थान को उत्तम स्वर्गलोक की भांति शोभायमान कर दिया। फिर जगदीश्वर भगवान वासुदेव ने देवराज इंद्र का चिंतन किया। राजन, उनके चिंतन करने पर इंद्रदेव ने उनके मन की बात जानकर विश्वकर्मा को इस प्रकार आज्ञा दी कि इंद्र बोले, विश्वकर्मन, महामते, आप जाकर खांडवप्रस्थ नगर का निर्माण करें। आज से ही वह दिव्य और रमणीय नगर इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात हो। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, महेंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा ने खांडवप्रस्थ में जाकर
वंदनीय भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि विश्वकर्मन कि कुरुष्व कुरुराजाय महेंद्र पुरसन्निभम इंद्रेण कृतनामान मिंद्रप्रस्थम महापुरम। कि विश्वकर्मन, तुम कुरुराज युधिष्ठिर के लिए महेंद्रपुरी के समान एक महानगर का निर्माण करो। इंद्र के निश्चय किए हुए नाम के अनुसार वह इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। तत्पश्चात पवित्र एवं कल्याणमय प्रदेश में शांति कर्म करा के महारथी पांडवों ने वेद व्यास जी को अगुआ बनाकर नगर बसाने के लिए जमीन का नाप करवाया। उसके चारों ओर समुद्र की भांति विस्तृत एवं अगाध जल से भरी हुई खाइयां बनी थीं, जो उस नगर की शोभा बढ़ा रही थीं। श्वेत बादलों तथा चंद्रमा के समान उज्जवल चार दीवारी शोभा दे रही थी, जो अपनी ऊंचाई से आकाश मंडल को व्याप्त करके खड़ी थी। जैसे नागों से भोगवती सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस चार दीवारी से खाई सहित वह श्रेष्ठ नगर सुशोभित हो रहा था। उस नगर के दरवाजे ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पांख फैलाए गरुड़ हों। ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक और अट्टालिकाएं उस नगर की श्री वृद्धि कर रही थी। मेघों की घटा के समान सुशोभित तथा मंदराचल के समान ऊंचे गोपुरों द्वारा वह नगर सब ओर से सुरक्षित था। नाना प्रकार के अभेद्य तथा सब ओर से घिरे हुए शस्त्रागारों में शस्त्र संग्रह करने रखे गए थे। नगर के चारों ओर हाथ से चलाई जाने वाली लोहे की शक्तियां तैयार करके रखी गई थी, जो दो जीभों वाले सांपों के समान जान पड़ती थी। इन सब के द्वारा उस नगर की सुरक्षा की गई थी, जिसमें अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया जाता था। ऐसे अनेक अट्टालिकाओं से युक्त और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगर की शोभा देखते ही बनती थी। तीखे अंकुशों, बर्छों, शतग्नियों, तोपों और अन्य युद्ध संबंधी यंत्रों के जाल से वह नगर शोभा पा रहा था। लोहे के बने हुए महान चक्रों द्वारा उस उत्तम नगर की अवर्णनीय शोभा हो रही थी। वहाँ विभाग पूर्वक विभिन्न स्थानों में जाने के लिए विशाल एवं चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। उस नगर में दैवी आपत्ति का नाम नहीं था। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ एवं शुभ्र सदनों से सुशोभित वह नगर स्वर्गलोक के समान प्रकाशित हो रहा था। इंद्रप्रस्थ के रमणीय एवं शुभ प्रदेश में कुरुराज युधिष्ठिर का सुंदर राजभवन बना हुआ था, जो आकाश में विद्युत की प्रभा से व्याप्त मेघमंडल की भांति देदीप्यमान था। अनंत धनराशि से परिपूर्ण होने के कारण वह भवन धनाध्यक्ष कुबेर के निवास स्थान की समानता करता था। राजन, संपूर्ण वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगर में निवास करने के लिए आए, जो संपूर्ण भाषाओं के जानकार थे। उन सबको वहाँ का रहना बहुत पसंद आया। अनेक दिशाओं से धनोपार्जन की इच्छा वाले वणिक भी उस नगर में आए। सब प्रकार के शिल्प कला के जानकर मनुष्य भी उन दिनों इंद्रप्रस्थ में निवास करने के लिए आ गए थे। नगर के चारों ओर रमणीय उद्यान थे, जो आम, आमड़ा, कदम, अशोक, चंपा, पुन्नाग, नाग पुष्प, लकुच, कटहल, साल, ताल, तमाल, मौल, सिरी और केबड़ा आदि सुंदर फूलों से भरे और फलों के बाहर से झुके हुए मनोहर वृक्षों से सुशोभित थे। प्राचीन आंवले, लोंद्र, खिले हुए अंकोल, जामुन, पाटल, कुब्जग, अतिमुक्तक, लता, करवीर, पारिजात तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्ष, जिनमें सदा फल और फूल लगे रहते थे और जिनके ऊपर भांति भांति के सहस्त्रों पक्षी कलरव करते थे, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। मतवाले मयूरों के केकारब तथा उस सदा उन्मत्त रहने वाली कोकिलों की काकली वहाँ गूंजती रहती थी। उन उद्यानों में दर्पण के समान स्वच्छ क्रीड़ा भवन तथा नाना प्रकार के लता मंडप बनाए गए थे। मनोहर चित्रशाला में तथा राजाओं की विहार यात्रा के लिए निर्मित हुए कृत्रिम पर्वतों से भी वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे थे।
उत्तम जल से भरी हुई अनेक प्रकार की बावलियां तथा कमल और उत्पल की सुगंध से वासित अत्यंत रमणीय सरोवर, जहाँ हंस, कारंडव तथा चक्रवाक आदि पक्षी निवास करते थे, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ वन से घिरी हुई भांति भांति की रमणीय पुष्करिणियाँ और सुरम्य एवं विशाल बहुसंख्यक तड़ाग और बड़े सुंदर जान पड़ते थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से ठसाठस भरा था। माननीय शिल्पी वहाँ निवास करते थे। वह पूरी उपभोग में आने वाली समस्त सामग्रियों से संपन्न थी। वहाँ सदा श्रेष्ठ पुरुष रहा करते थे। असंख्य नर नारी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ मतवाले हाथी, ऊंट, गाय, बैल, गधे और बकरे आदि पशु भी सदा मौजूद रहते थे। विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई उस पुरी में सदा साधु महात्माओं का समागम होता था। वह इंद्रप्रस्थ नगर स्वर्ग के समान शोभा पाता था। हे राजन, कौरवराज महातेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंगल कृत्य कराकर द्वैपायन व्यास को आगे करके धम्य मुनि की सम्मति के अनुसार भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ 32 दरवाजों से युक्त तोरण द्वार के सामने आकर वर्धमान नामक नगर द्वार में प्रवेश किया। उस समय शंख और नगारों की आवाज बड़े जोर जोर से सुनाई देती थी। सहस्त्रों ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए जय घोष का श्रवण होता था। मुनि तथा सूत, मागध और बंदीजन राजा की स्तुति कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर हाथी पर बैठे हुए थे। उन्होंने राजमार्ग को पार करके एक उत्तम भवन में प्रवेश किया, जहां मांगलिक कृत्य संपन्न किया गया था। उस भवन में प्रवेश करके भांति भांति के सत्कारों से सम्मानित हो राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रमशः सभी शेष ब्राह्मणों का पूजन किया। तदंतर कि अगणित नर नारियों से सुशोभित वह राष्ट्र और नगर गोधन से संपन्न हो गया और दिनों दिन खेती की वृद्धि होने लगी। महाराज, पुण्यात्मा मनुष्य से भरे हुए उस महान राष्ट्र में प्रवेश करने के बाद पांडवों की प्रसन्नता निरंतर बढ़ती ही गई। भीष्म तथा राजा धृतराष्ट्र के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को आधा राज्य देकर वहां से विदा कर देने पर समस्त पांडव खांडव प्रस्थ के निवासी हो गए। इंद्र के समान शक्तिशाली और महान धनुर्धर 5 पांडवों के द्वारा वह श्रेष्ठ इंद्रप्रस्थ नगर नागों से युक्त भोगवती पुरी की भांति सुशोभित होने लगी। तदंतर विश्वकर्मा का पूजन करके राजा ने उन्हें विदा कर दिया। फिर व्यास जी को सम्मान पूर्वक विदा देकर राजा युधिष्ठिर ने जाने के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर बोले, निष्पाप, हे वृष्णिनंदन, आपकी ही कृपा से मैंने राज्य प्राप्त किया है। वीर, आपके ही प्रसाद से यह अत्यंत दुर्गम एवं निर्जन प्रदेश आज धन धान्य से संपन्न राष्ट्र बन गया। हे महामते, आपकी ही दया से हम लोग राज सिंहासन पर आसीन हुए हैं। माधव, अंत काल में भी आप ही हम पांडवों की गति हैं। आप ही हमारे माता पिता और इष्ट देव हैं। हम पांडु को नहीं जानते। हे अनग, आप स्वयं समझकर जो करने योग्य कार्य हो वह हमसे कराएं। पांडवों के लिए जो अभिष्ट हो उसी कार्य को करने के लिए आप हमें अनुमति दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग, आपको अपने ही प्रभाव से अपने ही धर्म के फल स्वरूप राज्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, जो राज्य आपके बाप दादों का ही है वह आपको कैसे नहीं मिलता? धृतराष्ट्र के पुत्र दुराचारी हैं, वे पांडवों का क्या कर लेंगे? आप इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन कीजिए और सदा धर्म मर्यादा की धुरी धारण कीजिए। कुरुनंदन, संपेक्ष में आपके लिए धर्म का उपदेश इतना ही है। ब्राह्मणों की सेवा करिए। आज ही बड़ी जल्दी में आपके यहाँ श्री नारद जी पधारेंगे। उनका आदर सत्कार करके उनकी बातें सुनिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। कृष्ण द्वैपायन श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में बोले, बुआ जी नमस्कार।
अब मैं जाऊंगा, आज्ञा दीजिए। कुंती बोली, केशव, लाक्षागृह में जाकर मैंने जो कष्ट भोगा है उसे मेरे पूज्य पिता कुंती भोज भी नहीं जान सके हैं। गोविंद, आपकी सहायता से ही मैं इस महान दुख समुद्र से पार हुई हूँ। और प्रभु, आप अनाथों के, विशेषतः दीन दुखियों के नाथ रक्षक हो। आपके दर्शन से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। हे महामते, इन पांडवों को सदा याद रखना। ये आपके शुभ चिंतन से ही जीवन धारण करते हैं। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से यह कहकर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, प्रणाम करके विदा ले सेवकों सहित वहां से जाने का विचार किया। राजन, इस प्रकार उस पुरी को बसाकर बलराम जी के साथ वीरवर भगवान श्री कृष्ण पांडवों की अनुमति ले उस समय द्वारिकापुरी को चले गए। अब हम श्रवण करें सप्ताधिकद्विशतमोध्याय। यहाँ हम 207 अध्याय श्रवण करेंगे। यहाँ पांडवों के यहाँ नारद जी का आगमन, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, और उनमें फूट न हो इसके लिए कुछ नियम बनाने के लिए प्रेरणा करके सुंद और उपसुंद की कथा को प्रस्तावित करना। जन्मेजय उवाच, एवं संप्राप्य राज्यं इंद्रप्रस्थं तपोधनः अत ऊर्ध्वं महात्मानः किमकुर्वत पांडवा। कि तपोधन इस प्रकार इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात महात्मा पांडवों ने कौन सा कार्य किया, और मेरे पूर्व पितामह सभी पांडव महान सत्व मनोबल से संपन्न थे। उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी ने किस प्रकार उन सब का अनुसरण किया। वे महान सौभाग्यशाली नरेश जब एक ही कृष्णा के प्रति अनुरक्त थे, तब उनमें आपस में फूट कैसे नहीं हुई। हे तपोधन, द्रौपदी से संबंध रखने वाले उन पांडवों का आपस में कैसा वर्ताव था, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ, ऐसा जन्मेजय कहते हैं। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, धृतराष्ट्र की आज्ञा से राज्य पाकर परंतप पांडव द्रौपदी के साथ खांडवप्रस्थ को चले गए और वहाँ विहार करने लगे। सत्य प्रतिज्ञ महा तेजस्वी राजा युधिष्ठिर उस राज्य को पाकर अपने भाइयों के साथ धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। वे सभी शत्रुओं पर विजय पा चुके थे, सभी महान बुद्धिमान थे, सबने सत्य धर्म का आश्रय ले रखा था। इस प्रकार वे पांडव वहां बड़े आनंद के साथ रहते थे। नरश्रेष्ठ पांडव नरवासियों के संपूर्ण कार्य करते हुए बहुमूल्य तथा राजोचित सिंहासनों पर बैठा करते थे। एक दिन जब वे सभी महामना पांडव अपने सिंहासनों पर विराजमान थे, उसी समय देवर्षि नारद अकस्मात वहां आ पहुंचे। उनका आगमन आकाश मार्ग से हुआ, जिसका नक्षत्र सेवन करते हैं, जिस पर गरुड़ चलते हैं, जहां चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश फैलता है, और जो महर्षियों से सेवित है। जो लोग तपस्वी नहीं हैं उनके लिए व्योम मंडल का वह दिव्य मार्ग दुर्लभ है। संपूर्ण प्राणियों द्वारा पूजित महान तपस्वी एवं तेजस्वी देवर्षि नारद बड़े बड़े नगरों से विभूषित और संपूर्ण प्राणियों के आश्रयभूत राष्ट्रों का अवलोकन करते हुए वहां आए। विप्रवर नारद संपूर्ण वेदांत शास्त्र के ज्ञाता तथा समस्त विद्याओं के पारंगत पंडित हैं। वे परम तपस्वी तथा ब्रह्म तेज से संपन्न हैं। न्यायोचित वर्ताव तथा नीति में निरत रहने वाले सुविख्यात महामुनि हैं। उन्होंने धर्म बल से परात्पर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे शुद्धात्मा, रजोगुण रहित, शांत, मृदु तथा सरल स्वभाव के ब्राह्मण हैं। वे देवता, दानव और मनुष्य सबको धर्मतः प्राप्त होते हैं। उनका धर्म और सदाचार कभी खंडित नहीं हुआ है। वे संसार भय से सर्वथा रहित हैं।
उन्होंने सब प्रकार के विविध वैदिक धर्मों की मर्यादा स्थापित की है। वे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के विद्वान हैं। न्याय शास्त्र के पारंगत पंडित हैं। वे सीधे और ऊंचे कद के तथा शुक्ल वर्ण के हैं। वे निष्पाप नारद अधिकांश समय यात्रा में ही व्यतीत करते हैं। उनके मस्तक पर सुंदर शिखा शोभित है। वे उत्तम कांति से प्रकाशित होते हैं। वे देवराज इंद्र के दिए हुए 2 बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं। उनके वे दोनों वस्त्र उज्जवल, महीन, दिव्य, सुंदर और शुभ हैं। दूसरों के लिए सुलभ एवं उत्तम ब्रह्म तेज से युक्त वे बृहस्पति के समान बुद्धिमान नारद जी राजा युधिष्ठिर के महल में उतरे। कि संहिता शास्त्र में सबके लिए स्थित और उपस्थित मानव धर्म तथा क्रम प्राप्त धर्म के वे पारगामी विद्वान हैं। वे गाथा और साम मंत्रों में कहे हुए आनुषंगिक धर्मों के भी ज्ञाता हैं तथा अत्यंत मधुर साम गान के पंडित हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले सब लोगों के हित के लिए नारद जी स्वयं ही प्रयत्नशील रहते हैं। कब किसका क्या कर्तव्य है इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान है। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और मन को नाना प्रकार के धर्म में लगाए रखते हैं। उन्हें जानने योग्य सभी अर्थों का ज्ञान है। वे सब में संभाव रखने वाले हैं और वेद विषयक संपूर्ण संदेहों का निवारण करने वाले हैं। अर्थ की व्याख्या के समय सदा संशयों का उच्छेद करते हैं। उनके हृदय में संशय का लेश भी नहीं है। वे स्वभावतः धर्म निपुण तथा नाना धर्मों के विशेषज्ञ हैं। लोप आगम धर्म तथा वृत्ति संक्रमण के द्वारा प्रयोग में आए हुए एक शब्द के अनेक अर्थों को पृथक पृथक श्रवण गोचर कराने वाले, अनेक शब्दों के एक अर्थ को तथा विभिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों को भी पूर्ण रूप से देखते और समझाते हैं और समझते भी हैं। सभी अधिकरणों और समस्त वर्णों के विकारों में निर्णय देने के निमित्त वे सब लोगों के लिए प्रमाणभूत हैं। सदा सब लोग उनकी पूजा किया करते हैं। नाना प्रकार के सभी वर्ण, सम्मानाय तथा धातु, इन सब के उद्देश्यों की नारद जी बहुत अच्छी तरह व्याख्या करते हैं और संपूर्ण आख्यात प्रकरण, धातु रूप, तिंगंत आदि का प्रतिपादन कर सकते हैं। सब प्रकार की संधियों के संपूर्ण रहस्यों को जानते हैं। पदों और अंगों का निरंतर स्मरण रखते हैं। काल धर्म के निर्दिष्ट यथार्थ तत्व का विचार करने वाले हैं तथा वे लोगों के छिपे हुए मनोभाव को वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं। विभाषित, वैकल्पिक, भाषित, निश्चयपूर्वक कथित और हृदयंगम किए हुए समय का उन्हें यथार्थ ज्ञान है। वे अपने तथा दूसरे के लिए स्वर संस्कार तथा योग संधान में तत्पर रहते हैं। वे इन प्रत्यक्ष चहने वाले स्वरों को भी जानते हैं। वचन स्वरों का भी ज्ञान रखते हैं। कहीं हुई बातों को, मर्म को जानते और उनकी एकता तथा अनेकता को समझते हैं। उन्हें परमार्थ का यथार्थ ज्ञान है। वे नाना प्रकार के व्यतिक्रमों, अपराधों को भी जानते हैं। अभेद और भेद बुद्धि दृष्टि भी बारंबार तत्व विचार करते रहते हैं। वे शास्त्रीय वाक्यों के विविध आदेशों को भी समीक्षा करने वाले तथा नाना प्रकार के अर्थ ज्ञान में कुशल हैं। तद्विध प्रत्ययों का उन्हें पूरा ज्ञान रहता है। वे स्वर और वर्ण तथा तीनों में भी वाणी को विभूषित रखते हैं। प्रत्येक धातु के प्रत्ययों का नियम पूर्वक प्रतिपादन करते हैं। 5 प्रकार के जो अक्षर समूह तथा स्वर हैं उनको भी वे यथार्थ रूप से जानते हैं कि स्वर समूह क्या है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन 5 स्थानों अथवा 5 अभ्यंतर प्रयत्नों के भेद से 5 प्रकार के अक्षर समूह कहे जाते हैं। अ, ई, उ, री, री, ये 5 ही मूल स्वर हैं। अन्य स्वर इन्हीं के दीर्घ आदि भेद अथवा संधिज हैं।
और कि उन्हें आया देख राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और अपना सुंदर परम सुंदर आसन उन्हें बैठने के लिए दिया। जब देवर्षि उस पर बैठ गए तब परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने स्वयं ही विधि पूर्वक उन्हें अर्घ्य निवेदन किया और उसी के साथ साथ उन्हें अपना राज्य समर्पित कर दिया। उनकी यह पूजा ग्रहण करके देवर्षि उस समय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करके बोले, तुम बैठो और तुम भी बैठो। नारद जी की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर बैठे और कृष्णा को कहला दिया कि स्वयं भगवान श्री नारद पधारे हैं। यह सुनकर द्रौपदी भी पवित्र एवं एकाग्र चित्त हो उसी स्थान पर गईं जहाँ पांडवों के साथ नारद जी विराजमान थे। धर्म का आचरण करने वाली कृष्णा देवर्षि के चरणों में प्रणाम करके अपने अंगों को ढके हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। धर्मात्मा एवं सत्यवादी मुनिश्रेष्ठ भगवान नारद ने राजकुमारी द्रौपदी को नाना प्रकार के आशीर्वाद देकर उस सती साध्वी देवी से कहा, अब तुम भीतर जाओ। कृष्णा के चले जाने पर भगवान देवर्षि ने एकांत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों से कहा कि नारद जी ने कहा, पांडवों, पांचाली भवतामेका धर्म पत्नी यशस्विनी यथावो नात्र भेद स्याद तथा निर्तिर्विधीयताम। कि पांडवों, यशस्विनी पांचाली तुम सब लोगों की एक ही धर्म पत्नी है, अतः तुम लोग ऐसी नीति बना लो जिससे तुम लोगों में कभी परस्पर फूट न हो। पहले की बात है, सुंद और उपसुंद नाम के दो असुर भाई थे। वे सदा साथ रहते थे एवं दूसरे के लिए अबध्य थे। केवल आपस में ही लड़कर वे मर सकते थे कि उनका एक ही राज्य था और एक ही घर थे। वे एक ही शैया पर सोते, एक ही आसन पर बैठते और एक साथ ही भोजन करते थे। इस प्रकार आपस में अटूट प्रेम होने पर भी तिलोत्तमा अप्सरा के लिए लड़कर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। युधिष्ठिर, इसलिए आपस की प्रीति को बढ़ाने वाले सौहार्द की रक्षा करो और ऐसा कोई नियम बनाओ जिससे यहाँ तुम लोगों में बैर विरोध न हो। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुने, सुंद और उपसुंद नामक असुर किसके पुत्र थे? उनमें कैसे विरोध उत्पन्न हुआ और किस प्रकार उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? यह तिलोत्तमा अप्सरा थी, किसी देवता की कन्या थी तथा वह किन के अधिकार में थी, जिसकी कामना से उन्मत्त होकर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? तपोधन, यह सब वृत्तांत जिस प्रकार घटित हुआ था वह सब हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, उसे सुनने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। श्रृणु में विस्तरेणो ममीतिहासम पुरातनम भातृभिः सहितः पार्थ यथावृत्तम युधिष्ठिरः। के कुंती नंदन युधिष्ठिर, यह वृत्तांत जिस प्रकार संघटित हुआ था, यह प्राचीन इतिहास तुम मुझसे भाइयों सहित विस्तार पूर्वक लो सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महादैत्य हिरण्यकशिपु के कुल में निकुंभ नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यराज हो गया है, जो अत्यंत तेजस्वी और बलवान है। उसके महाबली और भयानक पराक्रमी दो पुत्र हुए, जिनका नाम था सुंद और उपसुंद। वे दोनों दैत्यराज बड़े भयंकर और क्रूर हृदय के थे। उनका एक ही निश्चय होता था और एक ही कार्य के लिए वे सदा सम्मत रहते थे। उनके मुख और दुख की एक ही प्रकार के थे। वे दोनों सदा साथ रहते थे। उनमें से एक के बिना दूसरा न तो खा पीता और न किसी से कुछ बातचीत ही करता था। वे दोनों एक दूसरे का प्रिय करते और परस्पर मीठे वचन बोलते थे। उनके शील और आचरण एक से थे, मानो एक ही जीवात्मा जो दो शरीर में विभक्त कर दिया गया हो। वे पराक्रमी दैत्य साथ साथ
बढ़ने लगे। वे प्रत्येक कार्य में एक ही निश्चय पर पहुंचते थे। किसी समय वे दोनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से एक मत होकर गुरु से दीक्षा ले विंध्य पर्वत पर आए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। भूख और प्यास का कष्ट सहते हुए सिर पर जटाएं तथा शरीर पर बलकल धारण किए वे दोनों भाई दीर्घ काल तक भारी सभा में लगे रहे। उनके संपूर्ण अंगों में मैल जम गई थी और वे हवा पीकर रहते थे और अपने ही शरीर से मांस खंड काट काट कर अग्नि में आहुति देते थे। तदंतर बहुत समय पैरों के अंगूठों के अग्रभाग के बल पर खड़े हो दोनों भुजाएं ऊपर उठाए एक टक दृष्टि से देखते हुए ये दोनों व्रत धारण करके तपस्या में संलग्न थे। उन दैत्यों की तपस्या के प्रभाव से दीर्घ काल तक संतप्त होने के कारण विंध्य पर्वत धुआं छोड़ने लगा। यह एक अद्भुत सी बात हुई। उनकी उग्र तपस्या देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे देवतागण उनके तप को भंग करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगे। उन्होंने बार बार रत्नों के ढेर तथा सुंदरी स्त्रियों को भेज कर उन दोनों को प्रलोभन में डालने की चेष्टा की, किंतु उन महान व्रतधारी दैत्यों ने अपने तप को भंग नहीं किया। तत्पश्चात देवताओं ने महान आत्मबल से संपन्न उन दोनों दैत्यों के सामने पुनः माया का प्रयोग किया। उनकी माया निर्मित बहनें, माताएं, पत्नियां तथा अन्य उनकी आत्मीय जन वहां भागते हुए आते और उन्हें कोई शूलधारी राक्षस बार बार खदेड़ता तथा पृथ्वी पर पटक देता था। उनके आभूषण गिर जाते, वस्त्र खिसक जाते और बालों की लटें खुल जाती थी। वे सभी आत्मीय जन सुंद उपसुंद को पुकार कर चीखते हुए कहते, बेटा मुझे बचाओ, भैया मेरी रक्षा करो। यह सब सुनकर वे भी दोनों महान व्रतधारी तपस्वी अपनी तपस्या से नहीं डिगे, अपने व्रत को नहीं तोड़ सके, जब तक उन दोनों में से एक भी न तो इन घटनाओं से क्षुब्ध हुआ और न किसी के मन में कष्ट का ही अनुभव हुआ। तब वे मायामयी स्त्रियां और सब राक्षस सब अदृश्य हो गए। तब अदृश्य लोगों के हितैषी पितामह साक्षात भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों महादैत्यों के निकट आकर पूछा। तदंतर आकर उन्हें इच्छानुसार वर मांगने को कहा। तदंतर सुदृढ़ पराक्रमी दोनों भाई सुंद और उपसुंद भगवान ब्रह्मा को उपस्थित देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक साथ भगवान ब्रह्मा से बोले, भगवान यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न नहीं हैं तो हम दोनों संपूर्ण मायाओं के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्रों में विद्वान, बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरत्व के सिवा तुम्हारी मांगी हुई सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम मृत्यु का कोई दूसरा ऐसा विधान मांग लो जो तुम्हें देवताओं के समान बनाए रखे। कि हम तीनों लोगों के ईश्वर होंगे, ऐसा संकल्प करके जो तुम लोगों ने यह बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ की थी। इसलिए तुम लोगों को अमर नहीं बनाया जाता, क्योंकि अमरत्व तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य नहीं था। दैत्यपतियों, तुम दोनों ने त्रिलोकी पर विजय पाने के लिए ही इस तपस्या का आश्रय लिया था। इसलिए तुम्हारी अमरत्व विषय कामना पूर्ति मैं नहीं कर पाऊंगा। सुंद और उपसुंद बोले, पितामह तब यह वर दीजिए कि हम दोनों में से एक दूसरे को छोड़कर तीनों लोक में जो कोई भी चर या अचर भूत है उसमें से हमारी मृत्यु न हो। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जैसी प्रार्थना की है तुम्हारी वह मुँह मांगी वस्तु तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हारी मृत्यु का विधान ठीक इसी प्रकार होगा। श्री नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर उस समय उन दोनों दैत्य को यह वरदान देकर और उन्हें तपस्या से निवृत्त करके ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक को चले गए। फिर वे दोनों भाई दैत्यराज सुंद और उपसुंद यह अभिष्ट वर पाकर संपूर्ण लोकों के लिए अवध्य हो पुनः अपने घर को ही लौट गए।
वरदान पाकर पूर्ण पूर्ण काम होकर लौटे हुए उन दोनों मनुष्य वीरों को देखकर उनके सभी सगे संबंधी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उन्होंने जटाएं कटाकर मस्तक पर मुकुट धारण कर लिया और बहुमूल्य आभूषण तथा निर्मल वस्त्र धारण करके ऐसा प्रकाश फैलाया मानो असमय में ही चांदनी छिटक गई हो और सर्वदा दिन रात एक रस रहने लगी हो। उसके सभी सगे संबंधी ताल आमोद प्रमोद में ही डूब रहे थे। प्रत्येक घर में सर्वदा खाओ, भोग करो, लुटाओ, मौज करो, गाओ और पीछे का शब्द गूंजता रहता था। जहां तहां जोर जोर से तालियां पीटने की ऊंची आवाज से दैत्यों का वह सारा नगर हर्ष और आनंद में मग्न जान पड़ता था। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले ये दैत्य वर्षों तक भांति भांति के खेल कूद और आमोद प्रमोद करने में लगे रहे, किंतु वह सारा समय उन्हें एक दिन का समय लगा। अब हम सुंद और उपसुंद द्वारा क्रूरतापूर्ण कर्मों से त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करना, यह संवाद श्रवण करेंगे। तब नारद जी कहते हैं कि उत्सवे वृत्तमात्रे तु त्रैलोक्यां क्षीणाभुवौ मंत्रयित्वा ततः सेनां तावाज्ञापयतां तदा। कि युधिष्ठिर, उत्सव समाप्त हो जाने पर तीनों लोगों को अपने अधिकार में करने की इच्छा से आपस में सलाह करके उन दोनों दैत्यों ने सेना को कूच करने की आज्ञा दी। सुहृदों तथा दैत्य जातीय बूढ़े मंत्रियों की अनुमति लेकर उन्होंने रात के समय मघा नक्षत्र में प्रस्थान करने की यात्रा प्रारंभ की। उनके साथ गदा, पट्टिश, शूल, मुदगर और कवच से सुसज्जित दैत्यों की विशाल सेना जा रही थी। वे दोनों सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे। चारण लोग विजय सूचक मंगल और स्तुति पाठ करते हुए उन दोनों के गुण गाते जाते थे। इस प्रकार दोनों दैत्यों ने बड़े आनंद से यात्रा की। युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले वे दोनों दैत्य इच्छा अनुसार सर्वत्र जाने की शक्ति रखते थे, अतः आकाश में उछल कर पहले देवताओं के ही घरों पर जा चढ़े। उनका आगमन सुनकर और ब्रह्मा जी से मिले हुए उनके वरदान का विचार करके देवता लोग स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मलोक में चले गए। इस प्रकार इंद्रलोक पर विजय पाकर वे तीव्र पराक्रमी दैत्य, यक्षों, राक्षसों तथा अनान्य आकाशचारी भूतों को मारने और पीड़ा देने लगे। उन दोनों महारथियों ने भूमि के अंदर पाताल में रहने वाले नागों को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाली संपूर्ण मृक्ष जातियों को परास्त किया। तदंतर भयंकर शासन करने वाले वे दोनों दैत्य सारी पृथ्वी को जीतने के लिए उद्यत हो गए और अपने सैनिकों को बुलाकर अत्यंत तीखे वचन बोले। इस पृथ्वी पर बहुत से राजर्षि और ब्राह्मण रहते हैं जो बड़े बड़े यज्ञ करके हव्य कव्यों का द्वारा देवताओं के तेज, बल और लक्ष्मी की वृद्धि किया करते हैं। इस प्रकार यज्ञादि में कर्मों में लगे हुए वे सभी लोग असुरों के द्रोही हैं, इसलिए हम सबको संगठित होकर उन सब का सब प्रकार से वध करना चाहिए। समुद्र के पूर्व तट पर अपने समस्त सैनिकों को ऐसा आदेश देकर मन में क्रूर संकल्प लिए वे दोनों भाई सब और आक्रमण करने लगे। जो लोग यज्ञ करते तथा जो ब्राह्मण आचार्य बनकर यज्ञ करते थे, उन सब का बलपूर्वक वध करके वे महाबली दैत्य आगे बढ़ जाते थे। उनके सैनिक शुद्धात्मा मुनियों के आश्रमों पर जाकर उनके अग्निहोत्र की सामग्री उठाकर बिना किसी डर भय के पानी में फेंक देते थे। कुछ तपस्या के धनी महात्माओं ने क्रोध में भरकर उन्हें शाप दिए। उनके शाप भी उन दैत्यों के मिले हुए वरदान से प्रतिहत होकर उनका कुछ बिगाड़ न सके। पत्थर पर चलाए हुए बाणों की भांति जब शाप उन्हें पीड़ित न कर सके, तब ब्राह्मण लोग अपने सारे नियम छोड़कर वहां से भाग निकले। जैसे सांप गरुड़ के डर से भाग जाते हैं, उसी प्रकार भूमंडल के जितेंद्रिय, शांति परायण एवं तप सिद्ध महात्मा
तप सिद्ध महात्मा भी उन दोनों दैत्यों के भय से भाग जाते थे। सारे आश्रम मत कर उजाड़ डाले गए, कलश और स्तूप तोड़ फोड़ के फेंक दिए गए। उस पर सारा जगत काल के द्वारा विनष्ट हुए की भांति सूना हो गया। राजा, हे राजन, तदंतर जब गुफाओं में छिपे हुए ऋषि दिखाई न दिए, तब उन दोनों ने एक राय करके उनके वध की इच्छा से अपने स्वरूप को अनेक जीव जंतुओं के रूप में बदल दिया। कठिन से कठिन स्थान में छिपे हुए मुनि को भी वे मतवाले हाथी का रूप धारण करके यमलोक पहुंचा देते थे। वे कभी सिंह होते, कभी बाघ बन जाते और कभी अदृश्य हो जाते थे। इस प्रकार वे दैत्य विभिन्न उपायों द्वारा ऋषियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। उस समय पृथ्वी पर यज्ञ और स्वाध्याय बंद हो गए, राजर्षि और ब्राह्मण नष्ट हो गए और यात्रा, विवाह आदि उत्सवों तथा यज्ञों की सर्वथा समाप्ति हो गई। सर्वत्र हाहाकार छा रहा था, भय का आर्तनाद सुनाई पड़ता था। बाजारों में खरीद बिक्री का नाम नहीं था, देव कार्य बंद हो गए, पुण्य और विवाह आदि कर्म छूट गए, कृषि और गोरक्षा का नाम नहीं था, नगर और आश्रम उजाड़ कर खंडहर हो गए थे, चारों ओर हड्डियां और कंकाल भरे पड़े थे। इस प्रकार पृथ्वी की ओर देखना भी भयानक प्रतीत होता था। श्राद्ध कर्म लुप्त हो गया, वषटकार और मंगल का कहीं नाम नहीं रह गया, सारा जगत भयानक प्रतीत होता था। इसकी ओर देखना तक कठिन हो गया था। सुंदर उपसुंद वह भयानक कर्म देखकर चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र और देवता सभी अत्यंत खिन्न हो उठे। इस प्रकार वे दोनों दैत्य अपने क्रूर कर्म द्वारा संपूर्ण दिशाओं को जीतकर शत्रुओं से रहित हो कुरुक्षेत्र में निवास करने लगे। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदंतर संपूर्ण देवर्षि और सिद्ध महर्षि वह महान हत्याकांड देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने मन, इंद्रिय समुदाय तथा क्रोध को जीत लिया था, फिर भी संपूर्ण जगत पर दया करके वे ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को देवताओं, सिद्धों और महर्षियों को सब ओर से घेरे हुए बैठे देखा। वहां भगवान महादेव, वायु सहित अग्निदेव, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मपुत्र, महर्षि वैखानस, बनवासी, बालखिल्य, वानप्रस्थ, मरीचिप, अजन्मा, अविमूढ़ तथा तेजोगर्भ आदि नाना प्रकार के तपस्वी मुनि ब्रह्मा जी के पास आए थे। उन सभी महर्षियों ने निकट जाकर दीन भाव से ब्रह्मा जी से सुंद उपसुंद के सारे क्रूर कर्मों का वृत्तांत कह सुनाया। दैत्यों ने जिस प्रकार लूटपाट की, जैसे जैसे और जिस क्रम से लोगों की हत्याएं की, वह सब समाचार पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी को बताया। तब संपूर्ण देवताओं और महर्षियों ने भी इस बात को लेकर ब्रह्मा जी को प्रेरणा की। ब्रह्मा जी ने उन सब की बातें सुनकर 2 घड़ी तक कुछ विचार किया, फिर उन दोनों के वध के लिए कर्तव्य का निश्चय करके विश्वकर्मा को बुलाया। उनको आया देखकर महातपस्वी ब्रह्मा जी ने यह आज्ञा दी कि तुम एक तरुणी स्त्री के शरीर की रचना करो, जो सबका मन लुभा लेने वाली हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके विश्वकर्मा ने उन्हें प्रणाम किया और खूब सोच समझकर एक दिव्य युवती का निर्माण कराया गया। तीनों लोक में जो कुछ भी चर और अचर दर्शनीय पदार्थ था, वह सर्वज्ञ विश्वकर्मा ने उन सब के सारांश का उस सुंदरी के शरीर में संग्रह किया। उन्होंने उस युवती के अंगों में करोड़ों रत्नों का समावेश किया और इस प्रकार रत्न राशि में उस देव रूपिणी रमणी का निर्माण किया। विश्वकर्मा द्वारा बड़े प्रयत्न से बनाई गई वह दिव्य युवती अपने रूप सौंदर्य के कारण तीनों लोकों की स्त्रियों में अनुपम थी और उनके शरीर में कहीं तिल भर भी ऐसी जगह नहीं थी जहां की रूप संपत्ति को देखने के लिए लगी हुई दर्शकों की दृष्टि जम न जाती हो। उत्तम रत्नों का वह मूर्तिमान काम रूपिणी लक्ष्मी की भांति समस्त प्राणियों के नेत्रों और मन को हर लेती थी। उत्तम रत्नों का तिल
तिल तिल भर अंश लेकर उनके अंगों का निर्माण हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रख दिया। तदंतर तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोली, प्रजापते, मुझ पर किस कार्य का भार रखा गया है जिसके लिए आज मेरे शरीर का निर्माण किया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्रे तिलोत्तमे, तू सुंद और उपसुंद नामक असुरों के पास जा और अपने अत्यंत कमनीय रूप के द्वारा उनको लुभा लो। तुझे देखते ही तेरे लिए, तेरी संपत्ति के लिए उन दोनों दैत्यों में परस्पर विरोध हो जाए, ऐसा प्रयत्न किया। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब तिलोत्तमा ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा करके ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर वह देव मंडली की परिक्रमा करने लगी। ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में भगवान महेश्वर पूर्वाभिमुख होकर बैठे थे। उत्तर भाग में देवता लोग थे तथा ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के चारों ओर बैठे हुए थे। वहां तिलोत्तमा जब देव मंडली की प्रदक्षिणा आरंभ की, तब इंद्र और भगवान शंकर दोनों धैर्य पूर्वक अपने स्थान पर ही बैठे रहे। जब वह दक्षिण पार्श्व की ओर गई, तब उसे देखने की इच्छा से भगवान शंकर ने दक्षिण भाग में एक और मुख प्रकट हो गया, जो कमल सदृश नेत्रों से सुशोभित था। जब वह पीछे की ओर गई, तब उनका पश्चिम मुख प्रकट हुआ और उत्तर पार्श्व की ओर उसके जाने पर शिव के उत्तरवर्ती मुख का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार इंद्र के भी आगे पीछे और पार्श्व भाग में सब ओर लाल करने वाले सहस्त्रों विशाल नेत्र प्रकट हो गए। इस प्रकार पूर्व काल में अविनाशी भगवान महादेव जी के चार मुख प्रकट हुए और बलहंता इंद्र के 1000 नेत्र हुए। दूसरे दूसरे देवताओं और महर्षियों के मुख भी जिस और तिलोत्तमा जाती थी उसी ओर घूम जाते थे। उस समय देवाधिदेव ब्रह्मा जी को छोड़कर शेष सभी महानुभावों की दृष्टि तिलोत्तमा के शरीर पर बार बार पड़ने लगी। जब वह जाने लगी, तब सभी देवताओं और महर्षियों को उसी रूप में देखकर वह विश्वास हो गया कि अब यह सारा कार्य सिद्ध की ही है। तिलोत्तमा के चले जाने पर लोक दृष्टा ब्रह्मा जी ने उन संपूर्ण देवताओं और महर्षियों को भली भांति विदा किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्य लंब पर्व में सुंद पसुंदोपाख्यान के प्रसंग में तिलोत्तमा प्रस्थान विषयक 210वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज यह प्रसंग को यहाँ विश्राम करते हुए श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में अर्पित करके आगे के प्रसंग को फिर हम अगले प्रकरण में श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।